गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू योर डेली प्री मार्केट रिपोर्ट, जहां हम सिर्फ नंबर्स नहीं देखते बल्कि मार्केट का माइंडसेट समझने की कोशिश करते हैं। आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स ने स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस का साथ क्लोज किया है। इंडियन मार्केट्स के लिए मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। सिल्वर्स ने ऑल टाइम हाई हिट करके इमोशन को ट्रिगर कर दिया है और ऑप्शंस डेटा क्लियरली बता रहा है कि बिग प्लेयर्स किस साइड खड़े हैं। तो अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो या मार्केट को सीरियसली फॉलो करते हो, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए क्योंकि आज का सेशन सिर्फ ट्रेंड नहीं है, डिसिप्लिन टेस्ट भी है। सबसे पहले बात करते हैं यूएस मार्केट की, क्योंकि इंडिया का ओपनिंग सेंटिमेंट 70% वहीं से आता है। नैस्डैक टेक्नोलॉजी की ताकत। नैस्डैक कल क्लोज हुआ 23,553 पर, जो है 157 पॉइंट्स का सॉलिड जंप। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मार्केट ऊपर गया, इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स टेक सेक्टर पर फिर से भरोसा दिखा रहे हैं। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर और डिजिटल बिजनेसेस में मनी फ्लो हो रहा है। और जब नैस्डैक स्ट्रांग होता है तो इंडियन आईटी स्टॉक्स को भी इमोशनल और टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। S&P 500 ने क्लोज दिया 6,946 पर, जो है 44 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव के साथ। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि रैली सिर्फ 5-6 स्टॉक्स की नहीं है। मार्केट का ओवरऑल हेल्थ स्ट्रांग दिख रहा है। डिफेंसिव और ग्रोथ दोनों सेक्टर्स में पार्टिसिपेशन है। मतलब इन्वेस्टर्स सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं, रियल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स सुबह ट्रेड कर रहे हैं 49,563 के आसपास, 101 पॉइंट्स अप। इसका सीधा मतलब है ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक नहीं है, रिस्क एपेटाइट इंटैक्ट है, ओवरनाइट सेंटिमेंट पॉजिटिव जोन में है। और जब डाउ जोन्स फ्यूचर्स ग्रीन होता है, एशिया मार्केट्स यूजुअली काम रहते हैं। अब सवाल यह है, मार्केट्स इतने स्ट्रांग क्यों रहे हैं? नंबर 1, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि यूएस फेडरल रिजर्व फ्यूचर्स में एग्रेसिव नहीं रहेगा, ग्रोथ को सपोर्ट करेगा और रेट कट्स की पॉसिबिलिटी अलाइव रहेगी। रेट कट्स का मतलब होता है इक्विटीज के लिए ऑक्सीजन। नंबर 2, एआई एंड अर्निंग कॉन्फिडेंस। एआई थीम सिर्फ बज़वर्ड नहीं रहा, अब अर्निंग्स रियलिटी बन रहा है। कंपनीज रेवेन्यूज दिखा रही है, इसीलिए स्मार्ट मनी वापस टेक में आ रहा है। नंबर 3, नो मेजर शॉक्स। अभी फिलहाल कोई बैंकिंग क्राइसिस नहीं है, कोई इमीडिएट जियोपॉलिटिकल शॉक नहीं है। जब अनसर्टिनिटी कम होती है, मार्केट नेचुरली ऊपर जाने की कोशिश करती है। अब आते हैं इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री मार्केट इंडिकेटर पर, जो है गिफ्ट निफ्टी। वो है 26,217 पर, बट नेगेटिव 64 पॉइंट्स। इसका मतलब यह है ओपनिंग में एक्साइटमेंट कम होगा, थोड़ा सा हेजिटेशन होगा। मार्केट पहले ग्लोबल क्यूज डाइजेस्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग यूएस मार्केट प्लस वीक गिफ्ट निफ्टी इज इक्वल टू वोलेटाइल ओपनिंग। ये ऐसे दिन होते हैं जहां जल्दबाजी में ट्रेड करना महंगा पड़ सकता है। पहले 15 से 30 मिनट ऑब्जर्व करना बेस्ट होता है। और अब आते हैं FIDI डेटा फॉर यस्टरडे, जो है DII बाइंग किए हैं 1749 करोड़, FII वेयर नेट सेलर्स एज 107 करोड़। ये नंबर छोटे लग सकते हैं लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मार्केट में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस है। हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि जब DIIs बाइंग मोड में रहते हैं तो मार्केट का डाउनसाइड लिमिटेड होती है। सो नाउ लेट्स सी ADR अपडेट। ओवरनाइट इंडिया सिग्नल, इन्फ्योसिस ADR इज 2.38% अप। इसका मतलब IT सेक्टर के लिए पॉजिटिव। ग्लोबल क्यू इन्फोसिस इंडिया में सपोर्ट रोल प्ले कर सकता है। HDFC ADR इज नेगेटिव 2.17%। ये वार्निंग सिग्नल है। बैंकिंग हैवीवेट थोड़ा प्रेशर में, ओपनिंग में स्टॉक कॉशियस रह सकता है। ICICI बैंक ADR is positive by 2.63%। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल है बैंक निफ्टी के लिए कुशन। और विप्रो ADR जो है 1.40% अप। सो IT पैक का ओवरऑल टोन पॉजिटिव रहेगा। क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $56.38 पर, जो है नेगेटिव 1.32%। ब्रेंट क्रूड 60.03, नेगेटिव 1.11%।
क्रूड थोड़ा सॉफ्ट है, इंडिया के लिए इन्फ्लेशन प्रेशर कम होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड एविएशन को स्टॉक्स को रिलीफ। और सिल्वर्स ने कल दिया ऑल टाइम हाई 2,61,000 पर केजी का। दोस्तों यहां थोड़ा रुक कर सोचिए, जब प्राइस सीधी लाइन में जाती है, बढ़ती है, हर जगह हेडलाइंस होता है सिर्फ सिल्वर सिल्वर सिल्वर, इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स फोमो में आते हैं, तो मार्केट डेंजर जोन में रहने का संभावना बहुत ज्यादा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सिल्वर ओके हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। शॉर्टर ट्रेडर्स के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है सिल्वर ट्रेडिंग में, खास करके आज जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है। यूएसडी आईएनआर ट्रेड कर रहा है 90.17 पर, इसका मतलब रूपी क्वी एक्सपोर्टर्स को फायदा, आईटी और फार्मा को सपोर्ट, लेकिन इंपोर्टर्स को महंगी होती है, इन्फ्लेशन रिस्क भी होता है। निफ्टी पीसीआर 0.9 पर है, पीसीआर 1 से नीचे है, तो मार्केट में फियर कम, ट्रेडर्स कॉल्स ज्यादा होल्ड कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट आया तो शॉर्ट कवरिंग रैली तेज हो सकती है। अब देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स। निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल्स। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी का रिसेंट क्लोजिंग जोन 26,170 से 26,180 के आसपास रही है, जो क्लियरली बताता है कि मार्केट अभी भी रेंज मोड में ही है। निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स 26,100 इज इमीडिएट सपोर्ट, 26,000 स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल एंड ऑप्शन सपोर्ट। अगर निफ्टी 26,100 के नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म प्रेशर बिल्ड हो सकता है। अगर 26,000 टूटना मतलब इंट्राडे सेंटिमेंट वीक होना। निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल्स 26,250 इमीडिएट हर्डल, 26,350 स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड प्रॉफिट बुकिंग जोन। जब तक निफ्टी 26,250 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक अपसाइड लिमिटेड रह सकती है। 26,350 के ऊपर क्लोज आता है तो मोमेंटम ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है। निफ्टी का व्यू आज, निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी सिंपल होनी चाहिए, सपोर्ट के आसपास बाई, सपोर्ट के पास बाय ऑन डिप्स और रेजिस्टेंस के पास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन जरूर वेट करें। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो आज मार्केट का रियल ड्राइवर बन सकता है। बैंक निफ्टी का रिसेंट ट्रेडिंग रेंजेस 60,000 के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, जहां ऑप्शंस डेटा भी हेवी पोजिशनिंग दिख रहा है। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स 59,500 इमीडिएट सपोर्ट पर है, 59,000 मेजर सपोर्ट एंड ऑप्शन बेस पर है। 59,500 के नीचे स्लिप होने पर इंट्राडे सेलिंग प्रेशर आ सकती है। 59,000 के नीचे मूव आया तो सेंटिमेंट क्लियरली नेगेटिव हो जाएगा। अभी बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल 60,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस, 61,000 स्ट्रॉन्ग पोजिशनल रेजिस्टेंस। जब तक बैंक निफ्टी 60,500 क्रॉस नहीं करता तब तक रैली सस्टेन करना मुश्किल है। 61,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग और मोमेंटम देखने को मिल सकती है। आज का बैंक निफ्टी का व्यू क्या है? बैंक निफ्टी फिलहाल रेंज बाउंड है और ऑप्शन ड्रिवन है। सपोर्ट के पास बायर्स एक्टिव हैं, रेजिस्टेंस के पास राइटर्स एग्रेसिव है। आज फेक ब्रेकआउट से बचना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की, क्योंकि रियल गेम यहीं से समझ आता है। प्राइस चार्ट्स सिर्फ मोमेंटम दिखाता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बताता है कि बिग मनी कहां पोजीशन ले चुका है। लेट अस सी कॉल साइड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, दैट इज सी। सबसे पहले कॉल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, जहां से हमें रेजिस्टेंस जोन्स मिलते हैं। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट जो है 26,200 पर, ओपन इंटरेस्ट 95,520 कॉन्ट्रैक्ट्स है। ये स्ट्राइक सबसे ज्यादा क्राउडेड है कॉल साइड पर। इसका क्लियर मतलब है 26,200 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। इस लेवल के आसपास हेवी कॉल राइटिंग हुई है। जब तक निफ्टी 26,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक अपसाइड पे प्रेशर बना रहेगा।
Next major call open interest levels is 26,250, 26,300, 26,350. ये डेटा क्लियरली बताता है कि 26,200 से 26,300 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया रहेगा। यहां से सेलर्स एग्रेसिव हो रहे हैं। रैली आई तो यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। नाउ कमिंग टू द पुट साइड ओपन इंटरेस्ट। अब आते हैं पुट साइड इंटरेस्ट पर, जो हमें सपोर्ट जोन्स बताता है। हाईएस्ट पुट ऑप्शन इंटरेस्ट है 26,000 पी पर, जो है 76,565 कॉन्ट्रैक्ट्स। ये स्ट्राइक पुट साइड पर सबसे ज्यादा एक्टिव है। इसका सीधा मतलब होता है 26,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। बिग प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इस लेवल्स के ऊपर रहे। ब्रेकडाउन तभी होगा जब यह लेवल टूटेगा। नेक्स्ट मेजर पुट ओपन इंटरेस्ट लेवल्स है 26,100, 26,200, 26,300। इसका मतलब होता है कि 26,000 से 26,100 का जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। डिप्स पर बायर्स और पुट राइटर्स एक्टिव हो सकते हैं। सो द रेंज इज वेरी क्लियर। अगर दोनों साइड्स के साथ में देखें, हेवी कॉल राइटिंग 26,200, 26,300, strong put base 26,000 and 26,100. So final range indication, nifty likely to remain range bound between 26,000 and 26,300 जब तक कोई strong trigger न आए। सो मार्केट में पैनिक नहीं है। पुट राइटर्स कॉन्फिडेंट है 26,000 के नीचे, कॉल राइटर्स एग्रेसिव है 26,200 के ऊपर। इसीलिए फेक ब्रेकआउट्स का रिस्क हाई है। रियल मूव तब आएगा जब 26,300 के ऊपर कॉल राइटर्स एग्जिट करें या 26,000 के नीचे पुट राइटर्स अनवाइंड करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्री मार्केट रिपोर्ट। मैं फिर मिलता हूं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए हैव अ सेफ ट्रेडिंग डे। आकाश बाचा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड फाउंडर एट वेल्थ ओरिजिन। नमस्कार, जय हिंद।